बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उस वृद्ध व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा घर जिसमें वह और उसका बेटा रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा अस्तबल था जिसमें वह वृद्ध व्यक्ति एक घोड़े का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उस राज्य का राजा उस वृद्ध व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या किया करता था, क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति के पास एक ऐसा सुंदर सफ़ेद घोड़ा था जो कि बहुत आकर्षक था, जो सभी का मन मोह लेता था, और एक ऐसा घोड़ा आज तक देखा ही नहीं गया था। एक दिन वह राजा उस वृद्ध व्यक्ति के पास जा उस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव उसके आगे रखते हैं, और उसके बदले वह वृद्ध व्यक्ति को जो भी वह मांगता राजा उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति राजा से कहता है कि हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन यह घोड़ा मेरे परिवार के सदस्य की तरह है और मैं इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहता। भला मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को कैसे बेच सकता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुन आसपास के लोग भी उस वृद्ध को समझाने का, मनाने का प्रयास करते हैं कि वह उस घोड़े को बेच दे और जो चाहता है वह मुंह मांगा इनाम राजा से ले ले। लेकिन वृद्ध ने किसी की बात नहीं सुनी और वह उसने मना कर दी, जिसके कारण राजा को खाली हाथ ही महल लौटना पड़ा। एक दिन वृद्ध व्यक्ति सुबह सुबह अपने अस्तबल की तरफ जाता है तो देखता है कि वह सफ़ेद घोड़ा वहाँ पर है ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब आसपास के लोगों को यह पता चलता है तो सब वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं और वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। तुमसे उसी समय कहा था कि इस घोड़े को बेच दूं और बदले में मुंह मांगा धन ले लो, जिससे तुम अपना जीवन खुशी खुशी जी सकोगे। लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम्हारी तो मत ही मारी गई थी। हम तो ये पहले से ही जानते थे कि यह घोड़ा आज नहीं तो कल चोरी हो ही जाएगा, और तुम इतने गरीब हो कि यदि तुमने इसे पहले ही बेच दिया होता तो तुम्हारा जीवन आज सुखमय हो जाता। लेकिन अब क्या फायदा, वह घोड़ा तो चोरी हो गया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य ही है कि वह घोड़ा तुम्हारे पास से चोरी हो चुका है और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। वह वृद्ध व्यक्ति बस चुपचाप गांव वालों की सारी बातें सुन रहा था और तब वह कहता है कि बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि वह घोड़ा अस्तबल में नहीं है, फिर चाहे यह मेरा दुर्भाग्य हो या सौभाग्य, ये कौन जानता है। उस वृद्ध व्यक्ति की यह बात सुन वहां पर उपस्थित गांव के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह वृद्ध लगता है पागल हो गया है और इसने स्वयं के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। और यह कहकर हर एक गांव वाला जोर जोर से हंस रहा था। वृद्ध व्यक्ति सभी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं कहता। वहां उपस्थित सभी लोग बस यह बोले जा रहे थे कि यदि उस वृद्ध ने उस घोड़े को बेच दिया होता तो आज वह अपने जीवन के अंतिम समय को सुख से जी रहा होता। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर सप्ताह और ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं, और एक दिन रात में वह सफ़ेद घोड़ा लौट आता है। वह घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह तो जंगल में भाग गया था, और इस बार वह अकेले नहीं आया था बल्कि उसके साथ इस बार 1 दर्जन घोड़े थे। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने यह देखा तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस वृद्ध से कहते हैं कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 1 दर्जन और घोड़े ले आया। अब तुम चाहो तो राजा को इनमें से किसी भी एक घोड़े को दे सकते हो। ये सब सुन वृद्ध गांव के लोगों को कहता है कि बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में वापस आ गया है और अपने साथ और घोड़े ले आया है। अब ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये कौन जानता है। अब की बार उस वृद्ध की यह बात सुन गांव वाले चुप हो जाते हैं। वह कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अब की बार वह जानते थे कि इस बार वृद्ध के पास 12 घोड़े अधिक हैं, जिसे बेचकर वह कभी भी धनी हो सकता है और अपना जीवन सुख और चैन से बिता सकता है। यह सब घोड़े जंगली थे और उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत थी। प्रशिक्षण के बाद इसे आसानी से बेचा जा सकता था। उस वृद्ध व्यक्ति का एक युवा बेटा भी था। उसने उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, लेकिन वह सभी जंगली और बिगड़ैल थे, जिसकी वजह से प्रशिक्षण देते समय उस वृद्ध का बेटा जमीन पर गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। उसका पैर टूट करके जख्मी हो जाता है। गांव के लोग उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने इन घोड़ों के कारण अपना पैर तो खो दिया जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था। अब वह स्वयं अपंग हो गया है। अब भला तुम क्या करोगे? क्या ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है? इस पर वृद्ध व्यक्ति गांव वालों से कहता है कि दूर मत जाओ, बस ये कहो कि मेरे बेटे का पैर टूट गया है। अब ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य, ये कौन जानता है। उस वृद्ध की ये बात सुन गांव के लोग वहां से चले जाते हैं। सभी गांववासी वृद्ध को पागल समझने लगते हैं। वो कहते हैं
कि इसे कुछ भी कहना मूर्खता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसी देश के राजा उस राज्य पर हमला कर देते हैं और उस नगर के सभी लोगों को जबरन पकड़कर ले जाने लगते हैं। वह इन्हें ले जा अपनी सेना में शामिल करना चाहते थे, लेकिन केवल उस वृद्ध का बेटा बच जाता है क्योंकि उसका पैर टूटा होता है, और एक टूटे पैर वाले व्यक्ति का सेना में क्या काम। जिन लोगों को ज़बरदस्ती सेना में ले जाया जा रहा था उनके लौटने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी देश बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था और उसकी सेना भी बहुत विशाल थी। और दूसरी तरफ यह राज्य बहुत ही छोटा था और उनके पास सैन्य बल भी बहुत कम था, जिसके कारण यह राज्य हर युद्ध हार रहा था। अपने सगे संबंधी को बच्चों को जाते देख सभी लोग रो रहे थे। वह उनको वापस लाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ वह वृद्ध व्यक्ति और उसका बेटा आराम से अपने घर में बैठे हुए थे। कुछ लोग वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि तुम सही थे, तुम्हारे बेटे का पैर टूटना तुम्हारे लिए सौभाग्य था, क्योंकि तुम्हारा बेटा अपंग है। यदि वह सही होता तो उसे भी आज पकड़कर सेना में ले जाया जाता, लेकिन आज वह बच गए। यह तुम्हारी खुशकिस्मती ही है कि तुम्हारा बेटा अपंग ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ है। यह सुन वृद्ध व्यक्ति एक बार फिर से उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को तुम्हारे बच्चों को सेना में भर्ती करने के लिए ज़बरदस्ती की गई, लेकिन मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया। अब यह कौन जानता है कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य? क्या पता। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखेंगे तो यह पाएंगे कि हम अक्सर ही घटना को अपने जीवन में नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जबकि वह चीज़ें व योजनाएं हमारे अनुसार नहीं चलती। तो ऐसे में क्या अच्छा होगा या फिर क्या बुरा होगा, ये कौन जानता है। लेकिन यदि हम उन घटनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और वह घटना हमारे हिसाब से होती है तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि उसका उल्टा असर देखने को मिलता है तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। हम अक्सर किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में तेज़ी करते हैं, चाहे वह निर्णय सही हो या फिर गलत, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा, यह कौन जानता है। क्या आप जानते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है या गलत? उसका परिणाम क्या होगा? हमारे साथ आज जो भी गलत हो रहा है, हो सकता है वह आपको आज ठीक न लग रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इसका ही हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आज जो आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वह अभी आपको सही लग रहा हो, लेकिन हो सकता है इसका बाद में प्रभाव बुरा हो। इस कहानी में वृद्ध व्यक्ति निर्णय नहीं ले रहा है, वह बस जो भी परिस्थिति उसके आगे आ रही है उसे स्वीकार कर लेता है। वह तो सुख और दुख दोनों ही भाव में संभाव है, और संभाव को ही उच्चतम रूप माना जाता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में कभी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, बल्कि समय लेकर करें, क्योंकि हो सकता है जो अभी आपको अभिशाप जैसा लग रहा है आगे जाकर वह आपके लिए सौभाग्य साबित हो। आशा करते हैं आपने यह बात ज़रूर सीखी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानियाँ रोज़ आप तक पहुँच सकें। नमो बुधाय। धन्यवाद।